हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स के जो क्वांटम नंबर्स होते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये ऑलरेडी आपको स्पेस बताया हुआ है कि हाँ इस तरीके से जो है मतलब जितना भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज इससे आपके ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, और मैंने जान करके ये इस पैटर्न में लिखा है बिकॉज फिर मेरी हैबिट है कि मैं हर एक चीज़ को अलग अलग वो समझती हूँ, फिर आपको दोबारा से नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो हमने एक ही पेज पे सारा ऐसे लिख लेंगे सो दैट हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। सबसे पहले एन देखो, सबसे पहले मैं छोटा सा स्पेस है यहाँ पे समझाती हूँ। जो ऑर्बिट होती है ना, कोई भी ऑर्बिटल होती है उसके 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं, एन, एल और एम एल। मतलब कि एक ऑर्बिटल 3 क्वांटम नंबर से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, एन, एल और एम एल। ठीक है, ईच ऑर्बिटल इज डिफाइंड बाय 3 क्वांटम नंबर्स एन, एल और एम एल। अब इसके बारे में देखते हैं ये एन क्या है, एल और एम एल क्या है। सबसे पहले एन को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, एन को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो एन की वैल्यू होती है वो 1 2 3, एन की वैल्यू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन इस तरीके से जाती है। एन की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन होती है। एन क्या डिटरमाइन करता है, कोई भी साइज है, एनर्जी है ऑर्बिटल की, और शेल के बारे में भी बताता है। तो ये किसकी चीज के बारे में बताता है, साइज, एनर्जी एंड शेल के बारे में भी बताता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल और शेल के बारे में। अब ये तो होता है कि एन किसके बारे में बताता है। ठीक है, अब जो है शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल, क्या जैसे साइज है, एनर्जी है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला। तो उससे अंदर आप देखोगे कि एस ऑर्बिटल की क्या शेप होती है, पी की क्या होती है, डी की क्या होती है। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे। उसके बाद ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन वैल्यू ऑफ एन कंस्टिट्यूट सिंगल शेल ऑफ एटम। मतलब कि एक सपोज एक वैल्यू है ना इनकी, तो सिंगल शेल के अंदर आ जाएगी। कहने का मतलब ये जैसे सपोज नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है एन जैसे कि 1 है, एन का मतलब 1 है, तो शेल कौन सा होगा, के शेल होगा। अब एक शेल के अंदर बहुत सारे सब शेल्स होते हैं, एक शेल के अंदर बहुत सारे सब शेल्स होते हैं। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 1 है तो शेल आप बोलोगे के होगा, एन इज इक्वल्स टू 2 है तो एल सब शेल होगा, 3 है तो एम सब शेल होगा। इस तरीके से अप टू सो ऑन जो एन की वैल्यू है और जो शेल है वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड होंगे। ठीक है, दूसरी बात, एन अगर आप इंक्रीज करोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करते हैं तो साइज ऑफ द ऑर्बिटल भी इंक्रीज हो जाता है। साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होगा तो सपोज जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और साइज ऑफ द ऑर्बिटल, बहुत बड़ी ऑर्बिटल जो होगी वो जाती जाएगी ना, जितनी ज्यादा ऑर्बिटल होगी, जितनी बड़ी ऑर्बिटल होगी, इलेक्ट्रॉन जो होगा न्यूक्लियस से उतना ही दूर चला जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही दूर चला जाएगा, तो एन इंक्रीज करेगा तो साइज ऑफ द ऑर्बिटल भी इंक्रीज करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि एन इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। एन इंक्रीज करेगा तो एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। कैसे, देखो, अगर सपोज एन इंक्रीज करता है तो एनर्जी, अब सपोज ये न्यूक्लियस है, सपोज कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और हमें उस इलेक्ट्रॉन को इस वाले ऑर्बिटल के अंदर लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होगी। तभी एनर्जी जब हम देंगे तभी ये वाला इस वाली ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा ना। तो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इंक्रीजेस तो एनर्जी भी इंक्रीज कर जाती है ऑर्बिटल की। ठीक है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन, तो वो आराम से अपने जैसे पॉजिटिव, और यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, पर जैसे सपोज आपको एनर्जी देनी होगी ना कोई चीज, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनी हुई है, तो आपको उसे सपोज दूर करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है एन इंक्रीजेस, तो जो एनर्जी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है एन के। आप कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का आप इस स्टेटमेंट से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू दिस, और इसके ऊपर बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए तो इसके अलावा और क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, एल को हम इसका जो वैसे तो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर कहते हैं, पर इसका जो दूसरा नाम होता है वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी होता है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, एल का जो दूसरा नाम होता है वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी होता है। ये सब शेल आइडेंटिफाई करता है, जैसे एक शेल के अंदर बहुत सारे सब शेल्स होते हैं ना, तो ये क्या आइडेंटिफाई करता है, सब शेल आइडेंटिफाई करता है। दूसरी बात, ये 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है कि ऑर्बिटल किस टाइप की होती है, तो उसकी 3D शेप बताता है। एक वैल्यू ऑफ एन के लिए वैल्यू जो एक फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल होती है 0 to n-1। कैसे, सपोज मैंने आपको कहा कि n इज इक्वल्स टू 2 है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2 है,
तो अब मैं सपोज आपसे कोई पूछता है कि L की वैल्यू कितनी होगी, तो L की वैल्यू क्या है, L इज इक्वल टू 0 to n-1 है, तो L की वैल्यू 0 to n-1, n को क्या पुट करेंगे हम 2-1, 2-1 कितना होता है 1, मतलब 0 से लेकर के 1 तक, मतलब दो ही वैल्यू होगी 0 और 1, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 2 है जब आपकी, तो L की वैल्यू कितनी है, L की दो वैल्यू है, डेट इज 0 and 1, ठीक है। इस तरीके से हम इसके आंसर्स हो, जैसे कि और जैसे 0 और 1 है, अब 0 पे क्या है S, मतलब कि सबशेल कौन सा होगा S, 1 के ऊपर क्या है, 1 के ऊपर P है, इसका मतलब ये क्या होगा P, S और P जो होंगे सबशेल होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको n दे दिया जाएगा, आप L की वैल्यू निकालो, या ये इसमें कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगी, ये सब कुछ निकालना, ठीक है। तो अगर L की आपको पता है कि अगर n दे दिया जाए तो आप L की वैल्यू कैसे आपको कैलकुलेट करनी है, L इज इक्वल टू दिस मच के इक्वल होता है, और सबशेल्स होते हैं, जैसे 0 के लिए S होता है, और ये स्मॉल में आएंगे, सारे लेटर्स किस में आएंगे, स्मॉल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ml की। ml जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, या मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। क्या डिटरमाइन करता है, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स डिटरमाइन करता है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कि ऐसा स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होती है ना, जैसे कि, तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स किस तरीके से स्पेस में, सपोज कोई स्पेस में अगर हम ऑर्बिटल को लेते हैं तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अंदर वो ऑर्बिटल्स की क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, क्या ओरिएंटेशन होगी, वो डिटरमाइन करता है। फॉर एनी सबशेल का मतलब क्या है, सपोज आपको कोई भी L की वैल्यू गिवन है, सबशेल क्या है, फॉर एनी सबशेल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, L रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब L की वैल्यू गिवन होगी आपको, सपोज L की वैल्यू हम यहाँ पे 3 लेके चलते हैं, ठीक है। तो 2l+1 जो होगी पॉसिबल वैल्यूज होगी किसकी, ml की, तो ml की वैल्यू क्या होगी, ml विल बी इक्वल टू 2l+1, दैट इज इक्वल टू 2 into 3+1, दैट इज 7, मतलब कि कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 7 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। 7 वैल्यूज आएंगी किसकी, ml इज इक्वल टू, मतलब जब l इज इक्वल टू 3 तो आपकी 7 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर तो चलो यही है, मतलब ml तो छोटा सा होता है, एक फोर्थ क्वांटम नंबर भी होता है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये नोट देखते हैं, देखो ये कह रहे हैं कि देयर आर n सबशेल्स इन n, एक्चुअली देखो ये वाला पॉइंट हम रहने देते हैं बिकॉज ये कोई यूज का नहीं है ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसको हम रहने देते हैं। और ये दिक्कत है, देखो देयर आर 2l+1 ऑर्बिटल्स ऑफ ईच टाइप इन सबशेल, 2l+1 ऑर्बिटल होती है हर एक टाइप ऑफ सबशेल के अंदर, हर एक ऑर्बिटल डिस्टिंग्विश होती है 3 क्वांटम नंबर से, और जो लास्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, n इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल भी इंक्रीज करेंगे। और सपोज आपको किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है ना कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ कि कितनी होंगी, n की वैल्यू सपोज आपको गिवन है, सपोज आपको कोई क्वेश्चन है, n की वैल्यू आपको दी हुई है 4, आपको लिखना है फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होंगी, ठीक है। ये ऐसा एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 4 है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इसका शॉर्टकट मेथड यहीं से आएगा। अगर पेपर जल्दी सॉल्व करना है तो n² सिर्फ और सिर्फ आपको n² करना है, 4⁻², डेट इज 16, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी आएंगी, 16 ऑर्बिटल्स आएंगी। और अगर आपको इस तरीके से ये शॉर्टकट मेथड सपोज नहीं पता कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम ऐसे निकालते हैं, n² से निकालते हैं, फिर आप करते रहो, n आपको पता है, फिर आप l निकाल लो, 0 to n-1 करो, फिर आप ml निकाल लो, उस तरीके से आप फिर काउंट करो कितनी हो जाएंगी, और बहुत ही ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो था, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ तो हो गया, चलो इट इज फाइन। अब हम एक फोर्थ, एक्चुअली ना n-l-m-l जो होते हैं वो सारे के सारे हमें ना इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते अबाउट दी ऑर्बिटल, ठीक है। कोई भी ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल इंफॉर्मेशन पूरी नहीं बताते हैं, तो इसलिए हमारे पास ना साइंटिस्ट ने फोर्थ क्वांटम नंबर दिया था, वो था इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। जो फोर्थ क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। फोर्थ क्वांटम नंबर हम इसे कहते हैं, फोर्थ क्वांटम नंबर। इसके अंदर कुछ वैसे खास है नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्पिन एक्चुअली जो होते हैं ना, जो एक स्पिन होती है, मतलब कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन करता है अराउंड इट्स एक्सिस, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन करता है, स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, जैसे कि ये
आपकी जो अर्थ होती है ना, अर्थ स्पिन करती है अराउंड इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो स्पिन करता है अराउंड इट्स, अपनी खुद की एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन करता है, ठीक है। दूसरी बात जो होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर एक्चुअली ओरिएंटेशन जो होती है ना, कैसे ओरिएंटेड होती है वो बताता है। कैसे, किस तरीके से, देखो जैसे है ना दो वैल्यूज होती हैं इसकी ना, अगर सपोज आप ms की वैल्यू, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ms से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ms की जो होती है आपके पास दो वैल्यूज होती है, एक होती है प्लस हाफ और एक होती है माइनस हाफ एंड माइनस हाफ, ठीक है। एक होती है प्लस हाफ, एक होती है माइनस हाफ, ये ms की वैल्यूज होती हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। या कि आप रूल्स में पढ़ोगे, ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट लिखना सीख जाओगे तब आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ क्यों पॉसिबल है। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर दो ही ऑर्बिटल आ सकते हैं और उनकी भी अपोजिट स्पिन होना जरूरी है। मतलब कि अगर आप, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बॉक्स जो है वो आपका ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन की अलग अलग स्पिन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सबसे पहले तो ये, अगर आप ऐसे समझो कि सपोज ये होगा, ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है। या फिर आप ऐसे सोचो कि ये होगा, सेम तो स्पिन हो ही नहीं सकती है। एक अगर अप स्पिन है तो दूसरा डाउन स्पिन होगा ही होगा। ये ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन होती है। बस इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर यही है, ठीक है, कि ms जो होता है मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड मूव करता है और फोर्थ क्वांटम नंबर होता है और इसकी वैल्यूज हाफ और माइनस हाफ होती है और एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। अब हम एक दो न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज n की वैल्यू गिवन है। सपोज हम बहुत सारी n की वैल्यू देते हैं, n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू सपोज 2 है, n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 1, सॉरी l इज इक्वल्स टू 1। अब इसके अंदर हम बताते हैं कि किस तरीके से हमारे पास, और देखो सबसे पहले तो आपको सपोज कोई भी बतानी है तो आप ऐसे बताओगे, जैसे n है ना तो पहले तो n ही लिखा जाता है, 3 2 3 4। ये तो आपने n था ना, जैसे कि आपने ऐसे कर दिया। जैसे अब देखो ये तो, अब जैसे l इज इक्वल्स टू 1 है, l इज इक्वल्स टू 1 क्या है, इसका मतलब क्या है, p है ना। l इज इक्वल्स टू 1 क्या होता है, p होता है। सपोज आपके पास l इज इक्वल्स टू 3 है, l इज इक्वल्स टू 3 का क्या मतलब है, d है ना। कैसे पता चला हमें, देखो हमने ऐसे नहीं लिखा था l इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, तो ऐसे था s p d f एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जब l इज इक्वल्स टू 1 था तो ये p सब चल था, ठीक है। l इज इक्वल्स टू 3 है तो फिर वो f है। l इज इक्वल्स टू 3 में क्या है आपके पास, f है, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं दोबारा से लिखती हूँ, मैं गलत लिख रही हूँ। देखो ये ना हमें थोड़ा सा, जैसे n होता है, n के अंदर सपोज n के अंदर तो देखो आप सिंपल ऐसे ही लिखोगे, जैसे n है ना तो आपको, क्योंकि है ना एक ऑर्बिटल की रिप्रेजेंटेशन होती है, सबसे पहले यहाँ पे n आता है, उसके बाद यहाँ पे जो भी सबशेल है या जो भी ऑर्बिटल है वही आता है, ठीक है। तो जैसे ऐसे होता है, जैसे l, जैसे हमने उस डायग्राम में लिखा था l इज इक्वल्स टू जैसे 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन होता है ना, तो इसकी जो सबशेल की रिप्रेजेंटेशन होती है वो क्या होती है, s p स्मॉल में चलेगा, इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो अब हम देखो यहाँ पे 3 2 3 4 है तो 3 2 3 4 ऐसे तो लिख ही देते हैं। अब जब l इज इक्वल्स टू 1 है, l इज इक्वल्स टू 1 का मतलब p है, तो ये 3p हो जाएगा। n इज इक्वल्स टू 2 है, 2 तो लिखा ही है, l इज इक्वल्स टू 2 है तो इसका मतलब 2d है। n इज इक्वल्स टू 3 है, 3 तो लिखा ही हो, l इज इक्वल्स टू 4, 0 1 2 3 4 3 4, तो s p d f g आ जाएगा, ठीक है। ऑल्दो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है वो, पर हाँ ठीक है, ये मतलब 3g आएगा, पर ऐसे जी मतलब हम सिर्फ और सिर्फ इन 3 ही ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पूरे +1 +2 केमिस्ट्री के अंदर या फिर और भी हायर क्लासेस के अंदर सिर्फ हम s p d की ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। f के आगे वाली ऑर्बिटल्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया जाता है, क्योंकि f ऑर्बिटल की हमें शेप नहीं पता, शेप पता ना होने की वजह से जो है हम f ऑर्बिटल के अंदर कुछ भी उसका नहीं बता सकते हैं। सिर्फ s p d ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। f की कोई हम इतना कुछ वो नहीं होता।
क्योंकि हमें उसकी शेप नहीं पता होती, ठीक है। एन इज इक्वल टू 4 तो लिखा हुआ है, जब L1 है तो क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, गिवन है एक तो इस टाइप का क्वेश्चन गिवन है, एक जैसे सपोज आपको एन की वैल्यू दी थी, एन की कोई वैल्यू दी थी तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालनी थी। जब हमें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकलती है, एन स्क्वायर निकलती है। जैसे सपोज एन की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो, मतलब 16 आ जाएगी ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चंस दिए थे एनसीईआरटी से, और इसके ऊपर इतने कुछ खास क्वेश्चंस आते भी नहीं है, और अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो हमने जो भी रिक्वायर्ड था हम वो लिख चुके हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।